नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों इस कोर्स के अंदर आप लोग टोटल 6 वीडियोस को वॉच कर चुके होंगे। सो अगर नहीं वॉच किया तो ये प्लेलिस्ट पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ सके। सो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन को। सो नेटवर्क सेगमेंटेशन एक्चुअली है क्या, इसको हम समझेंगे और यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं, ये काफ़ी लोगों को डाउट रहता है नोट्स कहाँ पे मिलते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि टेलीग्राम चैनल पे मिलता है हमारे। तो अब टेलीग्राम चैनल का अगर आपको डाउट रहता है कि कहाँ पे मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे अबाउट में जाना है चैनल के और लास्ट में जाना है, बिल्कुल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। हमारी वेबसाइट जो है जहाँ पे कोर्स है मेटास्प्लॉइट का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन पॉइंट पे, रियल जो हमारा पॉइंट है। नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या है, देखिए अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन अप्लाई करना जरूरी हो जाता है अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें। इसके हम पहले पॉइंट्स जान लेते हैं, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले जो होता है वो सिक्योरिटी होता है। अगर आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना है तो हम नेटवर्क सेगमेंटेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें अगर परफॉर्मेंस को अप और डाउन रखना है कि आपका जो नेटवर्क है वो अप रहे, डाउन रहे, कितना स्पीड किस तरीके से दे, कहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैनेज करना, कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना है, तो वो हम वर्क कर पाते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन से। साथ ही साथ आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं कि किस एम्प्लॉय के पास क्या कंप्लेन आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए, कंप्लेंट्स को मैनेज करने के लिए हम नेटवर्क सेगमेंटेशन अप्लाई करते हैं ताकि हम कंप्लेंट्स को मैनेज कर सकें, ईजिली सॉर्ट आउट कर सकें एंड उसके बाद हम जो भी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाता है काफ़ी इसको इस्तेमाल करने से। नेटवर्क का पूरा मैप जो होता है वो आपके माइंड में रहता है कि नेटवर्क किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। ओके, इसीलिए हम नेटवर्क सेगमेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें नेटवर्क सेगमेंटेशन है क्या। अभी तक हमने जाने इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, अब हम ये जानते हैं ये है क्या। यहाँ पे असल में नेटवर्क सेगमेंटेशन एक सिंपल एक ऐसा टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग के अंदर। किसी बड़े नेटवर्क को, लार्ज नेटवर्क को हम बोल सकते हैं स्मॉल नेटवर्क के अंदर करना। ठीक है, पीसेस में डिवाइड करना, हम बोल सकते हैं डिवाइड करना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन इस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है तो वो क्या है, डिवाइड है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। तो छोटे छोटे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है, ठीक है, बिहार है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कुछ क्या है अलग अलग डिवाइड है। तो ये स्टेट डिवाइड है। अगर एक स्टेट डाउन हो जाए, एक स्टेट बिल्कुल चला जाए, तो ऐसा तो है नहीं पूरा सेंट्रल का पावर चला जाएगा, तो वो क्या है, सेंट्रल हमेशा अप रहेगा। तो इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, मैं अब इसका थोड़ा एक मैप दिखाता हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ मैप दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ओके, थोड़ा सा ये मैप देखिए, यहाँ पे इसका डायग्राम पूरा है। तो अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल है उसको छोड़िए, अब इसको देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर नेटवर्क किस तरीके से इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फायरवॉल इस्तेमाल करेंगे, फिर एक राउटर करेंगे, फिर 2 स्विच लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 स्विच लगाए, यहीं से हम नेटवर्क को क्या है डिवाइड कर देंगे। एक सेल्स के लिए कर दिया, एक फाइनेंस के लिए कर दिया। यहाँ पे जो फाइनेंस वाला है वो इस साइड आप देख सकते हैं एंड सेल्स वाला जो है डिपार्टमेंट वो इस साइड है। ओके, आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करती है इसीलिए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने बोला था, जैसे कि अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपका अटैक होता है, साइबर अटैक, यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर। तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, बंद हो सकता है बिल्कुल उस टाइम, करंट टाइम जो अटैक चल रहा होगा, जो भी अटैक हो सकता है। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे सेल्स डाउन हुआ है तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंस होगा वो डाउन नहीं होगा क्योंकि ये दूसरे नेटवर्क के अंदर था, ये दूसरे स्विच के थ्रू कनेक्ट था यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो फाइनेंस था वो बच जाएगा। ठीक है, सेल्स तो चला गया बट आपका पूरा इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसमें एक पार्ट पे अगर नेटवर्क का कोई अटैक होता है किसी भी तरीके का, तो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बच जाएगा बट एक जो डाउन होगा वो हो जाएगा। इस तरीके से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है
वो बची रहेगी। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन को। तो इससे काफ़ी बेनिफिट रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो इसको इस्तेमाल करती होगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है एसबीआई है, एसबीआई के अलग-अलग ब्रांचेस हैं। तो अगर एक ब्रांच कोई डाउन हो जाती है, एक ब्रांच बंद हो जाती है किसी तरीके से, पूरा उसका नेटवर्क डाउन होता है, तो पूरा एसबीआई तो डाउन नहीं होगा ना, तो पूरा एसबीआई चलता रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नेटवर्क सेगमेंटेशन है क्या। सो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.